नमस्कार साथियों। भक्त शिरोमणि की श्रृंखला में आज हम जिस भक्त के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वे भक्त हैं ठाकुर भुवन सिंह चौहान। ठाकुर भुवन सिंह चौहान एक राजपूत थे जो कि राजा उदय सिंह महाराणा उदय सिंह के दरबारी थे। वे यद्यपि राजपूत थे, इसके बावजूद वे एक परम वैष्णव और भक्त थे। उनकी दिनचर्या सूर्योदय से पहले से शुरू होती थी और वे रोज मंदिर में जाकर सेवा करते, भगवत भक्ति करते। इसके पश्चात दोपहर में राज दरबार में उपस्थित होकर अपना कार्य करते और फिर रात में उस दरबार से निवृत्त होकर अपनी भगवत सेवा में पुनः लग जाते। इस प्रकार वो एक परम वैष्णव संत थे, भक्त थे। उनके अंदर सत्य, दया, करुणा आदि से उनका हृदय भरा हुआ था। राजाओं का एक शौक होता है शिकार करना। राजा उस शिकार करने के शौक को राजधर्म के रूप में ही देखते हैं और जो क्षत्रिय राजा थे वे अक्सर ऐसा करते थे। जब राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तब वे अपने दरबारियों को लेकर शिकार पे निकल जाया करते थे। ऐसा ही एक दिन राजा उदय सिंह जो थे सारे अपने दरबारी सिपाहियों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उनके साथ ठाकुर भुवन सिंह चौहान भी थे। सभी घोड़ों पर शिकार के लिए जा रहे थे। रास्ते में जो भी उन्हें पशु पक्षी जो भी मिलते उनका वे शिकार करते जा रहे थे। अचानक राजा की दृष्टि एक हिरणी पर पड़ी और वे उसका पीछा करने लगे। हिरणी जोरों से भागती हुई कहीं पेड़ की ओट में जाकर छिप गई और राजा को दिखाई नहीं दी। राजा ने ठाकुर भुवन सिंह चौहान को आदेश दिया कि तुम जाकर उस हिरणी का पता लगाओ और उसका शिकार करके लाओ। ठाकुर भुवन सिंह चौहान उस हिरणी की ढूंढने के लिए अपना घोड़ा दौड़ा दिए और जब जाकर देखे तो एक पेड़ के ओट में वह हिरणी भागते भागते थक चुकी थी और वहां पे वह खड़ी हुई कांप रही थी। जैसे ही ठाकुर भुवन सिंह को देखा, उनकी ओर वह करुणा की दृष्टि से देख रही थी, मानो अपने जीवन की भीख मांग रही थी। लेकिन ठाकुर भुवन सिंह ने उसकी इस करुणा को नहीं देखा, क्योंकि वे तो एक राजा के आदेश का पालन करने निकले थे। इसलिए उन्होंने अपने म्यान से तलवार निकाली और उन्होंने उसके हिरणी के शरीर को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया और हिरणी जो थी वहीं पे उसके अंदर जो था वो गर्भिणी थी, उसके अंदर जो बच्चा था वो भी दो टुकड़े हो गया। यह दृश्य देखकर ठाकुर भुवन सिंह चौहान कांप उठे। उन्हें लगा मैंने यह क्या कर दिया, क्योंकि वो एक भगवत भक्त थे। उन्हें अंदर से बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उन्हें लगा कि मैं अपने आप को भगवत भक्त मानता हूँ और मैंने यह क्या कर दिया। एक निरीह प्राणी जो मुझसे जीवन की भीख मांग रहा था, आज मैंने उसके ही दो टुकड़े कर दिए। यह मेरा कैसा राजधर्म है और क्या यही राजपूतों की शान है? क्या यही हमारा क्षत्रिय धर्म है? वे आत्मग्लानि से भरे हुए लौटे और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। तो उसके लिए उन्होंने मन में एक निश्चय किया कि अब मैं अपने म्यान में ये लोहे की तलवार ही नहीं रखूँगा, इसकी जगह अब मैं एक काठ की तलवार बनवा कर रखूँगा। और उन्होंने एक लकड़ी की तलवार बनाकर अपने म्यान में रख ली, लोहे की तलवार वहाँ से हटा दी और इस बात का पता उन्होंने किसी को नहीं लगने दिया। लेकिन कहीं से एक सामंती जो था, जो उस ठाकुर भुवन सिंह से ईर्ष्या रखता था, उसे कहीं से पता लग गया और वह कोशिश करता रहा कि राजा से उसकी शिकायत कर दे कि ये जो ठाकुर भुवन सिंह है, जिसके जिसके ऊपर आपको इतना अधिक विश्वास है कि वह इतना वीर है, शूरवीर है, तो उसके वो बारे में बताए कि वह एक तो काठ की तलवार रखता है। जब वह कई बार कोशिश किया राजा को बताने के लिए और मौका मिला तब बताया भी, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने कहा तुम्हारे कहने पर मैं कैसे मान लूं। तब फिर राजा ने एक युक्ति निकाली। राजा ने सोचा कि मैं सीधे भुवन सिंह से कैसे पूछूं, उस पर संदेह कैसे प्रकट करूं।
तो इससे अच्छा है मैं एक योजनाबद्ध तरीके से उससे ये बात निकलवा लूँ। तो राजा ने योजना यह बनाई कि जो एक बड़ा-सा तालाब है राज्य में, उसके किनारे बहुत सुंदर उपवन है। वहाँ पर एक बड़े भोज का आयोजन किया जाए। उन्होंने वैसा ही किया, भोज का आयोजन किया और उसमें सारे सामंतियों और दरबारियों को निमंत्रण दिया, जिसमें ठाकुर भुवन सिंह भी वहाँ गए। जब भोज संपन्न हुआ, तब राजा ने घोषणा की कि सभी लोग अपनी-अपनी म्यान से अपनी तलवारें निकाल कर दिखाएँ, किसकी तलवार कितनी अधिक चमकती है। सबसे पहले स्वयं राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली, फिर अन्य दरबारियों ने भी, सिपाहियों ने भी अपने म्यान से तलवार निकालने लगे। लेकिन भुवन सिंह चौहान ने अपने म्यान से तलवार नहीं निकाली, संकोच कर रहे थे क्योंकि उन्होंने राजा को बताया नहीं था। तो सोच रहे थे मैं कैसे निकाल कर इनको दिखाऊँ। तभी राजा ने उनको देखा और कहा, भुवन सिंह तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम भी अपनी म्यान से अपनी तलवार निकाल कर दिखाओ। तब भुवन सिंह बड़े संकोच के साथ म्यान से तलवार निकाल रहे थे और बोले कि मेरी तो तलवार जो है काष्ठ की है, दार की है, दार अर्थात लकड़ी। मेरी तो तलवार दार की है तो मैं इसे क्या दिखाऊँ? लेकिन यह बोलते-बोलते उनके मुँह से अचानक निकल गया, दार की जगह सार निकल गया, जिसका अर्थ होता है असली लोहा। तो जब वो तलवार निकाले तो वो चमचमाती हुई, बिजली की तरह चमचमाती हुई निकल आई। तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और स्वयं भुवन सिंह को भी आश्चर्य हुआ कि मेरी तलवार तो जो लकड़ी की थी और वह अभी चमचमाती हुई लोहे में कैसे बदल गई। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें यह विश्वास हो गया कि जो भगवान जो है वो भक्त की बात को सत्य करने के लिए कई बार ऐसा कर देते हैं और ऐसा करके वे अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। तो हो सकता है भगवान ने मेरी बात को सही करने के लिए यह चमत्कार किया होगा। तो जब राजा से जिसने शिकायत की थी सामंती ने, उसकी ओर राजा ने देखा और उसे बोला कि तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुमने ठाकुर भुवन सिंह को ऊपर तुमने गलत आरोप, झूठा आरोप लगाया। लेकिन जो वो सामंती था, उसने राजा से पहले ही यह शर्त रखी थी कि यदि यह तलवार लोहे की ना निकले तो अगर तो मेरा सिर आप धड़ से अलग कर देना। तो राजा ने उसे उसका सर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। तभी भुवन सिंह चौहान ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उन्होंने राजा से कहा कि आप इसे क्षमा कर दीजिए, इसमें इस सामंती की कोई गलती नहीं। मेरी तलवार वास्तव में लकड़ी की ही थी, लेकिन यह भगवान का ही चमत्कार है कि उन्होंने मेरी लकड़ी की तलवार को लोहे में परिवर्तित कर दिया। यह मैं भी स्वयं आश्चर्य से देख रहा हूँ। जब राजा को यह बात मालूम हुई, तब उन्हें समझ में आया कि जो ठाकुर भुवन सिंह चौहान उनका दरबारी है, वह इतना बड़ा भक्त वत्सल है, जिसकी बात की रक्षा करने के लिए भगवान ने उसकी बात को सत्य कर दिया और वे भी आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने उस भुवन सिंह के कहने से उस सामंती को क्षमा कर दिया और जो ठाकुर भुवन सिंह थे, उनसे अ, उनसे बोला कि आप अपना जो भक्त वत्सल अपना भक्ति का काम है, आप वही करें और राज दरबार से उनको मुक्त कर दिया। ठाकुर भुवन सिंह उनके राजा के इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि वो भी यही चाहते थे और वे भक्ति में लगे। और उस समय जब उनकी तलवार जब निकली और जब उन्होंने इस तरह के बताया, तब जितने उपस्थित लोग थे वहाँ के दरबारी, सब उनकी जय-जयकार करने लगे और राजा ने कहा कि अब से आप राज दरबार में हाज़िरी ना लगाकर भगवान के दरबार में हाज़िरी लगाया करें। मैं वहीं आपसे मिलने आ जाया करूँगा, आपके दर्शन करूँगा। इस तरह से वे एक फिर भक्ति में लीन हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय।